काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नाच करता हूँ तो सरकार की याद आती है। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नाच पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। वासिफ शाही वदा भाई मकरम जनाब मुबारक मंजर हुसैन साहब ने मुतवातिर लगातार मुसलसल कंटिन्यू 3 से 4 कलाम पढ़े। अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना पढ़ने के बाद आप उस समातों की बंजर जमीन पर इश्क रसूल का पौधा लगाने में कामयाब हो गए। बहुत देर से नातखानी हो रही है, मुसलसल नातखानी के सिलसिले तलाश हो रहे हैं, मगर इश्क रसूल की अगवाइयां लेने वाले तमाम तर शाखान मुस्तफा के दस्तरखान पर रूहानी अज़िया की बरकतें तकसीम करने वाले खुतबा इस्लाम की भी धीरे धीरे आमद हो रही है। आपको मालूम है कि इस सरजमीन पर आबाद होने वाले तमाम तर मुसलमानों ने अहले सुन्नत को एक बार मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग रास्ता बनाकर जहां तहां खड़े हैं, खुदा के वास्ते जलसे को मार्केट और आवागमन का बाजार न बनाएं, अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं मैं वीआईपी हूँ, मैं यहाँ बैठूंगा, उसके लिए मैं कहूँगा जिसने भी अपने सोहदो अमल पे किया घमंड, बर्बादियों का उसका जरिया बना घमंड, मबूस मुस्तफा हुए दुनिया में जिस घड़ी, एक पल में चूर चूर हुआ कुफ्र का घमंड। मबूस मुस्तफा हुए दुनिया में जिस घड़ी, एक पल में चूर चूर हुआ कुफ्र का घमंड। लिहाजा ऐसे भाई जो तकब्बुर और घमंड के दायरे में खड़े हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि वो जगह लेकर बैठ जाएं। कातिल न बन, गुनाह न बन, नूर बन के देख, जो हो सके तो प्यार का दस्तूर बन के देख, तुझको मगर निगाह से गिरने का शौक है, सीधी सी बात है जरा मगरूर बन के देख, के साथ बैठ जाए। इधर देखिए, इधर इधर सामने लोग कम से कम 20 नौजवान खड़े हैं, जिनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि या तो ये पाँव में रड़ लगाए हैं या फिर एक हफ्ता से नहाए नहीं। बात है कि समाज जलसा में आने के बाद खड़ा रहे, इतना बोलने के बाद तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि जींस भी बहुत ज्यादा टाइट हो सकता है, बैठने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। नहीं, ये भी हो सकता है बैठ जाए। लोग कहेंगे हजरत हम लोग तो बैठ के दिख नहीं रहा है, अगर दिखता तो हम बोलते कैसे। एक आदमी आम बेच रहा था, बोला आम ले लो 70 रुपए किलो। किसी ने कहा भैया लंगड़ा है, बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, लंगड़ा नहीं होता तो क्या मेरे सर पर होता, कौन से चलता होता। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, कमेटी के तमाम तरफदार बैठ गए हैं, ये नौजवानों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। इन्हीं लोगों के बारे में तो जमाल अख्तर कहता है, जो बद में सजदे आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले, के जितने हैं चाहने वाले, रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। और जब आप इतना मुस्कुरा कर सुन ही लिया तो एक शेर जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा। सरजमीन खुटिया में पहली बार आया हूँ, पता नहीं कैसा सुनते हैं, जरा सुन के बताइएगा। एक शायर कहते हैं, दीवार फैज़याब हुई दर चमक गया, ऐसा करम हुआ कि हर एक घर चमक गया। तो स्टेज के बगल में बैठे हैं भैया भी हजरात मेंबर शरीफ की कुर्सी पर विराजमान, मैं तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इस मजलिस में, हमारे इस पाकीज़ा मजलिस में हमारे इलाके के बीजेपी नेता सदिया नंद जी, पता नहीं क्या नाम, पोस्टर कहाँ ले गए, 2-4 बार बच्चे और एक वसी 10-10 रुपए लेके आइएगा, एक बार मेरा 50 आ जाएगा। नहीं ठीक है, और बाल बच्चे कभी कभी अच्छे काम कर जाते हैं। ये तो इस इलाके की जमीन है हजरत, वरना शहबाज भाई दिल्ली के इलाके में जगह जलसा पड़ रहा था, एक आदमी आता था 10 रुपया रखता था बच्चा और 100 वाला उठा के ले जाता था। बहुत टेंशन में थे, यार नहीं क्या हो रहा है। उसके बाप को बोले आपका बेटा क्या कर रहा था, आपको पता है? बोला हजरत लॉकडाउन की स्थिति अगर यही रही तो अभी तो 100 उठवाए, अगली बार से 500 वाला उठवाएंगे। मैं ऐसे कर रहा था आज की इस ताबिश बड़े खूबसूरत अजीम शान पाकीज़ा जलसे में धुरकी थाना प्रभारी श्री मोहतरम जनाब सदानंद कुमार बड़ा बाबू, श्री कृष्णा रजवार छोटा बाबू, भाजपा नेता इन्नर मनी जायसवाल, पत्रकार बंधु जी और तमाम अहबाब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये आना बहुत जरूरी था, जरूरी भी है।
और जरूरी रहेगा। वजह इसकी वजह यह है कि दुनिया के तमाम लोग इस्लाम के आतंकवाद का लेबल लगाते हैं, मगर नेताजी बैठ के देखिएगा, मेरे मजहब के मजलिसों में इतनी मोहब्बत और आमनी की बात होती है कि आपको ये एहसास होगा खिलकत में खुदा उसको निशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। और बड़ा बाबू मोहतरम दारोगा जी और नेताजी के हवाले से हमें बात करना चाहते हैं, अगर ऐसा हिंदू हो हिंदुस्तान का और ऐसा मुस्लिम हो हिंदुस्तान का, तो दुनिया के किसी कोने में झगड़ा नहीं हो सकता है, कहीं फसाद नहीं हो सकता है, कहीं नफरत नहीं फैलाई जा सकती। हम इसीलिए तो कहते हैं कि कोई इंसान किसी का काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो जालिम से टकराए उसे भगवान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं, ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं, ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। नेताजी कहाँ बैठे हुए देख रहे हैं उनको, कहीं है? अच्छा आप ही हैं। अच्छा, ये शेर पढ़ने के बाद दुमका में एक नेताजी हमको 500 का नोट दिए थे। नहीं हम बता दिए भाई, गलत जो बात थी हम बोल दिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि 500 हमको दे, लेकिन जो बात थी वो बता दी। ऐसा के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए। नहीं, ये क्या जरूरी है कि तुमका वाला 500 दिए थे तो ये 500 देते, थोड़ा बढ़ा देते तो क्या बिगड़ जाता है। ऐसा के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए। 10 रुपए में बड़ी तकलीफ होती है चाचा, बैठिए जाइए। ऐसा के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए। मोहतरम नेताजी, हम ये थोड़ी सी मुस्कुराने के लिए बात कर दिए, वरना मेरा मिजाज ये, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी को एक बहाना है खुदा देता है, वो जहन्नम भी दे तो करो शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। मगर नेताजी आपने मोहब्बत का फूल अगर फेंक दिया है तो एक शेर आप तमाम दारोगा जी के हवाले से और छोटे बाबू के हवाले से पढ़ता हूँ, जरा सुन के बताइएगा। अगर मैंने अच्छी बात कहूँ तो तारीफ कीजिएगा। अगर ये खुड़िया के समय से मीडिया वालों की आवाज उठ गई तो पूरे मुल्क में आवाज जानी चाहिए कि आसम के हर हाथ में तलवार देनी चाहिए, शान सच्चाई पे अपनी वार देनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, अल्लाह आपकी इस पाकीज़ा हुस्न को सलामत रखे। बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, हमारे नेताजी भी आ गए, मेरे पूरे कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूँ। दारोगा जी आए जो हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, हमारे हर नफरत और मोहब्बत में शामिल होते हैं, हर अपनी जगह मौजूदगी और शमूलियत का एहसास कराते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी कमेटी की तरफ से उनका वेलकम करता हूँ। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठिए, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। ये मेरे कान में कुछ कहे गए थे इसलिए मैंने 2-4 अशआर पेश कर दिए। अब एक नात का शेर पढ़कर अपनी जगह लो, टाइम बहुत कम है। सुभान अल्लाह कहिएगा भैया, आप नहीं बोलिएगा तब का बोलिएगा। डर होता है कि थाना को कोई केस कर देगा, कोई नेताजी को कोई जाके कान में बोल देगा, दोनों तो यही है, तो टेंशन किस बात का। आप उठाइए और पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत की तरफ से जो मैंने मिसरा पढ़ा था वो मिसरा छोड़ दिया, क्योंकि बात चली गई नेताजी की तरफ से। लेकिन अब जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा। मैंने कहा दीवार फैज़ याब हुई, दर चमक गया, ऐसा करम हुआ के हर एक घर चमक गया। जलसा सजा के शाहे मदीना के नाम का, कुटिया की सरजमीन का मुकद्दर चमक गया। जलसा सजा के शाहे मदीना के नाम का, जलसा सजा के शाहे मदीना के नाम का, कुटिया के सरजमीन का मुकद्दर चमक गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से खूबसूरत नात की मिसरे पढ़ने वाला पाकीज़ा लहजा, बड़ा खूबसूरत लहजा, बड़ी अच्छी आवाज, जितने अच्छे शायर हैं, जितने अच्छे आलिम हैं, जितने अच्छे मास्टर हैं, जितने खुशखल्क इंसान हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा बहुत बाएखलाक, बाकिरदार,
हाँ, कलाम होने दीजिए। बिल्कुल आप लोगों का हुक्म है और हम जितना नेताजी को जितना दिल से जान रहे हैं, मुझे यकीन है जब तक चतुर्वेदी जी महान की तकरीर नहीं सुनेंगे वो जाएंगे नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो कहिए, और आपको यकीन नहीं आता तो बैठे हैं देख लीजिए, जब तक तकरीर नहीं होगी वो यहाँ से जाएंगे नहीं। वो लोग बड़े कीमती लोग हैं, बहुत काम रहता है, मगर हम गुजारिश करेंगे कमेटी की तरफ से आपके लिए चतुर्वेदी जी की लाया गया है, मगर थोड़ी देर और जरा सा मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। अदब व एहतराम की पाकीज़ा मजलिस में बिला ताखीर शायद इस्लाम जनाब मोहतरम फैजान रज़ा कलाम भी तशरीफ ला रहे हैं।